जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 13 अक्टूबर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्लान का योजना का लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। तो ये गति शक्ति मास्टर प्लान योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके फायदे क्या होंगे, इस सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये गति शक्ति मास्टर प्लान जो है प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ही अनाउंस कर दिया था और ये 13 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया है। और ये जो है एक तरह का डिजिटल मंच है जिससे 16 मंत्रालय को इस डिजिटल मंच से जोड़कर भारत के अर्थव्यवस्था को गति करने के लिए ये मंच बनाया गया है, ये योजना बनाया गया है जिसमें सड़क रेल परिवहन मंत्री हो सकता है, महिला विकास मंत्रालय, सूक्ष्म मंत्रालय, लघु एवं उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं दूरसंचार मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, इस तरह के 16 मंत्रालयों को जोड़कर ये एक डिजिटल मंच बनाया गया है। ये डिजिटल मंच क्या है ये समझ लीजिए। अब बाईजू का नाम सुने होंगे। बाईजू एक डिजिटल मंच है और उससे देश के कई हजार टीचर जुड़कर देश के विभिन्न राज्यों के स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं। तो एक वो मंच हो गया जिससे टीचर जुड़कर स्टूडेंटों को पढ़ाने का काम दिया गया है और उसका एक मालिक है जिसके द्वारा इन लोगों को डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको पढ़ाना है, इस तरह के से काम करना है। सेम उसी तरह यहाँ भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये गतिशील मास्टर प्लान डिजिटल मंच लॉन्च किया गया है, यहाँ पे भी ये 16 मंत्रालयों को जोड़ा गया है इस डिजिटल मंच के द्वारा और इनका काम दिया गया है कि आपको भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी लाना है, तेजी से विकास करना है और तेजी से कोई भी काम को कार्यान्वित करना है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो गति शक्ति मास्टर प्लान है ये क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या है ये समझ लेते हैं। पहला उद्देश्य इसका रखा गया है कि 100 लाख करोड़ रुपयों को खर्च करना है और कहां पे करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में इन पैसों को खर्च करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि देखिए अर्थव्यवस्था के काम करने के लिए, कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे भारत की है तो उसके पे काम करने के लिए जो भी सेवाएं एवं सुविधाएं की जरूरत पड़ती है वही अर्थव्यवस्था होता है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए, निर्माण करने के लिए ये 100 लाख रुपयों को खर्च करना, 100 लाख करोड़ रुपयों को खर्च करना है, पहला उद्देश्य है। और फिलहाल में जो भी ये 16 मंत्रालय को इस प्लान के द्वारा जोड़ा गया है, इन 16 मंत्रालय को जो भी परियोजनाएं दिया गया है, जो भी योजना पर काम करने के लिए दिया गया है, इन सब योजनाओं को इसी मंच में डाला जाएगा ताकि वो काम 2024-25 से पहले हो सके। और इसका उद्देश्य है कि कोई भी योजना जब लागू होती है, कोई भी परियोजना पर जब काम करने के लिए कहा जाता है सरकार द्वारा, तो क्या होता है कि 2 साल के लिए अगर वो परियोजना है तो 10-10 साल, 15-15 साल उस काम में पूरा होने में लग जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म का, इस डिजिटल मंच का ये भी उद्देश्य है कि जो भी योजना लाई जाती है, अगर 2 साल की वो योजनाएं है, वो परियोजनाएं हैं, तो 2 साल के अंदर उस काम को आपको सीमित कर देना है, खत्म कर देना है। इसका ये भी उद्देश्य है। तो इस तरह जो भी योजनाएं आएंगी उसको तेजी से खत्म करना, समय रहते उस कामों को पूरा करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे ये समझ लेते हैं। देखिए लॉजिस्टिक लागत में बचत होगी। पहला फायदा बताया जा रहा है कि जो भी लॉजिस्टिक लागत है उसमें बचत होगी। अब लॉजिस्टिक लागत क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए कोई भी सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह, वहां से सुरक्षित उसको उठाना और जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे उसको ले जाकर रखना और उनके हवाले अच्छी से सही सलामत सौंपना, जो लागत लगती है वहां से उठाने में, ट्रांसपोर्ट के, मजदूर के, वही सब लॉजिस्टिक लागत होता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेज़न का फिर बस इतना रहता है कि आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करना और आपको टाइम पर आपको बताना कि हाँ आपका सामान यहाँ है, यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ से आ रहा है, ये चीज। तो जो जिसके द्वारा आपकी जो, अगर आप वीवो या ओप्पो या सैमसंग के कोई भी फ्रिज आप ऑर्डर किए हैं
तो जिस कंपनी से उसको उठा के लाया जाता है, फिर जहां स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद अलग अलग फील्ड वाले आदमी को दिया जाता है कि आपको इस सामान को इस इलाके में ले जाना है, इस आदमी के पास ले जाना है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है कि कंपनी से सुरक्षित पैक करके वहां से उठाना और आपके घरों तक सुरक्षित आपके पास पहुंचाना है, यही होता है लॉजिस्टिक लागत। तो सरकार क्या होती थी, कोई भी सरकारी जब परियोजनाएं आती थी, योजनाएं आती थी, या वो सड़क बनवाना हो या हाईवे बनवाना हो या किसी रेल के पटरियों का निर्माण करना हो, तो 10 साल की जब वो काम होती थी तो उसमें 15 साल 20-20 साल लग जाता था। उसमें जो भी लॉजिस्टिक लागत होती थी, जो रख रखाव की जो लागत लगती थी, वो क्या होती थी, बढ़ जाती थी। तो अब इस योजना के द्वारा कोई भी जब परियोजना लाई जाएगी तो जल्द ही खत्म हो जाएगी, समय से पहले उसको पूरा किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक लागत जो होगी उसमें बचत होगी। ये पहला इसका फायदा है इस योजना का। दूसरा योजना बताया जा रहा है कि हर मंत्रालय के सचिव जो होते हैं, कोई भी मंत्रालय हो गया, या वित्त मंत्रालय हो गया, या महिला विकास मंत्रालय हो गया, या इस्पात मंत्रालय हो गया, उसके एक सचिव होते हैं जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। और ये 16 जो मंत्रालय हैं, इनके जो सचिव हैं वो कैबिनेट सचिव के अध्यक्षता में, कैबिनेट सचिव भी एक बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, उसके अध्यक्षता में ये 16 मंत्रालय के सचिव जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो मिलकर किसी एक परियोजना पर बात करेंगे। अगर उन लोगों की सहमति होगी तब उसको काम में लाया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा, ताकि कोई भी तरह की परेशानियां ना हो। अभी आप देखते क्या है कि अगर सड़क बन गई है, सड़क बनाने वाला सड़क बना दिया, उसके बाद गटर वाला आता है तो गटर अंदर ही रह जाता है और सड़क बन गई है, फिर गटर वाला आके उसको खोदता है, फिर सड़क को उधेड़ फुधेड़ देता है और फिर गटर वाला अपना काम करके फिर छोड़ को वैसे ही चला जाता है। वो छोड़िए, अगर बिजली वाले को खंभा लगाना होता है, सड़क वाले ने खूब चकाचक सड़क बना दिया, और बिजली वाले को अगर वहां पे खंभा लगाना है बिजली के लिए तो वो सड़क पे खोद देगा। पहले से उसकी पूरी तरह से व्यवस्था किया नहीं गया है। सड़क वाला अपना अलग काम करके आएगा, वो सड़क को खोद के गाड़ देगा खंभा, और फिर वैसे ही रोड रडे वगैरह पड़ी रह जाएगी। तो इस तरह का होती थी, जो काम पूरी हो जाने के बाद भी पूरी दिखाई नहीं देती थी, वो खराब की तरह दिखाई देने लगता था, पूरी तरह से काम नहीं हो पाता था, क्योंकि अलग अलग जो मंत्रालय है या अलग अलग जो काम करने वाले डिपार्टमेंट है वो एक साथ काम नहीं करते थे। वो अपना काम करके जाते, फिर दूसरा डिपार्टमेंट आता, उसको जरूरत पड़ती, वहां वो खोद फाद करता, वो खराब कर देता था। यहाँ तक कि रोड बन जाने के बाद जब दूर संचार वाले को जो नीचे तार लगाते हैं, वो रोड पे अगर पड़ जाए तो रोड पे ही खोद के लगाते हैं, रोड पे ही उसको फिर खोड़ के वैसा ही चितार उतार के चले जाएंगे। तो इस तरह क्या होती थी, कोई भी काम सही तरह से नहीं होता था। तो इसलिए ऐसा किया गया है इस योजना के द्वारा, इस प्लान के द्वारा, ताकि सभी मंत्रालय एक साथ मिलकर किसी परियोजना पे, किसी योजना पे काम करेंगे और सहमति करेंगे। सहमति के बाद सभी डिपार्टमेंट एक तरह से नक्शा निकालेंगे कि हाँ, आपको यहाँ खंभा गाड़ना है, आपको यहाँ तार बिछाना है, यहाँ आपको गटर डालना है, या आपको नाला डालना है, मैं यहाँ पे रोड बनाऊंगा। इस तरह से सभी लोग सहमति के साथ काम करेंगे, ताकि काम हो जाने के बाद उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना हो और सही सलामत से वो परियोजना समय रहते पूरा किया जा सके। इसलिए ये योजना एक तरह से अच्छा भी माना जा रहा है। तो इस तरह हर एक मंत्रालय के सचिव जो होंगे वो कैबिनेट सचिव के साथ, कैबिनेट सचिव के अध्यक्षा के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि समय रहते सभी काम, जो भी काम इनको सौंपा जाए वो समय रहते पूरा हो सके। इसका ये फायदा होगा। तीसरा काम इसमें दिया गया है कि 2 लाख किलोमीटर का सड़क, नेशनल सड़क बनाना है। ये जो भी 16 मंत्रालय ये इसमें इकट्ठा किया गया है इस डिजिटल मंच में, इन लोगों को ये भी काम दिया गया है कि आपको 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर का सड़क, नेशनल सड़क बनाना है। और तीसरा काम ये दिया गया है कि तटवर्तीय भाग जो है, तटवर्तीय भाग का मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर जो पंजाब आता है उधर से, उसके बाद राजस्थान, गुजरात से होते हुए मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल और इधर पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो होते हुए इलाका जाता है, इस तटीय वर्तीय भागों पर 4 से 6 लाइन को रोड बनाना इनमें शामिल है इस गतिशील शक्ति मास्टर प्लान में। तो इस तरह ये सारे फायदे होने वाले हैं इस प्लान के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है, ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।